दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लासेस पे। जैसे कि करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो उसी के क्रम में मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 और 4 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए ला रहा हूं। और ये वीडियो आप देखिए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट्स करिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को कैसा लग रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोटबुक बना लीजिए और लिखते चलिए, ठीक है। 3 और 4 अक्टूबर के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए। असम ने लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई पुरस्कार की घोषणा की है। पूछ ले कि किसने की है गोपीनाथ बरदोलाई पुरस्कार, तो असम ने की है। कब की? 3 अक्टूबर 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान 2021 के लिए ये पुरस्कार दिया है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा शिलोंग चैम्बर स्क्वायर के साथ साथ लेखक निरोध कुमार को भी दिया गया। किसको किसको दिया गया? कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा को, और उसके साथ किसको दिया गया? जो लेखक हैं निरोध कुमार, ठीक है, इनको दिया गया। और कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक असम की शाखा को दिया गया। 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक। यह पुरस्कार असम के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कारों में से एक है। जैसे कि भारत के लिए सबसे बड़ा भारत रत्न है, तो असम के लिए सबसे बड़ा क्या है? यही पुरस्कार है। इसमें 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार के साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार क्यों शुरू किया गया था? ये असम की प्रथम मुख्यमंत्री, जिनका नाम गोपीनाथ बरदोलाई था, उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। और उन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। 51 रिजर्व में शुरू की गई टाइगर रैलियां। 2 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में 18 बाघ रेंज राज्यों में बाघ रैलियों की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट है ये। वन्य जीव सप्ताह और आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 51 रिजर्व में टाइगर रैलियां शुरू की गई। 7 दिनों में, यानी कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ये रैलियां लगभग 7500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। यह रैलियां देश भर की विविध जगह जाएंगी, ठीक है। 3 बाघ अभ्यारण्यों से रैलियां वर्चुअली शुरू की गई हैं। जो कौन कौन सी? एक बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। दूसरा कौन सा? नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और तीसरा है संजय टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इन तीनों से इन रैलियों की शुरुआत हुई है वर्चुअली। थीम देखिए, थीम किसी की मत छोड़िए, थीम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसका थीम क्या है? इंडिया फॉर टाइगर ए रैली ऑन व्हील, है ना। इंडिया फॉर टाइगर ए रैली ऑन व्हील्स, ये जो है इसकी थीम है, ठीक है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीत लिया है, ठीक है। भारत ने कांस्य पदक जीत लिया है, ठीक है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियन टूर्नामेंट है जो ITF कराता है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ कराता है, ठीक है। IMF ने क्रिप्टो करेंसी पर रिपोर्ट जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्रिप्टो करेंसी, एक तरह की डिजिटल मुद्रा है, उस पर एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। होती क्या है क्रिप्टो करेंसी, ये जान लीजिए। यह एक डिजिटल परिसंपत्ति है जो विनिमय के माध्यम से, लेन देन के माध्यम से काम करती है। यह कंप्यूटरीकृत डेटाबेस के रूप में अलग अलग सिक्कों के स्वामित्व के रिकॉर्ड को बही में संग्रहित किया जाता है। ये रिकॉर्ड एक मजबूत क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके संग्रहित किया जाता है, ताकि लेन देन रिकॉर्ड को सुरक्षित किया जा सके। अगर पूछे पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, तो बिटकॉइन जो है 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी की गई पहली क्रिप्टो करेंसी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। वन्य जीव सप्ताह मोस्ट इंपॉर्टेंट। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, पूछ ले कहाँ पे है, तो श्रीनगर में है, वहाँ पर इसको उद्घाटन किया। थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी, फॉरेस्ट एंड लिविंगहुड्स सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट। आप एक काम करिएगा, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, थीम हेडिंग डाल करके सबकी पॉइंट आउट और थीम उसके सामने लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम टाइम में समय कम रहता है, तो आपको आसानी से याद करने का मौका मिले। फॉरेस्ट एंड लिविंगहुड्स सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट, ये है इसका थीम वन्यजीव सप्ताह का, वाइल्ड लाइफ वीक का, ठीक है। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, ठीक। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर सरकार ने जनता के लिए दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, अगर पूछे दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, उसको खोल दिया है, ठीक है। जैविक हॉटस्पॉट क्या होता है? भारत जो है वो एक जैविक हॉटस्पॉट है। यहाँ कई जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत विश्व की 7% से अधिक जैव विविधता का घर है। भारत की पशु संविधा भी अविश्वसनीय रूप से विविध है। यह दुनिया के जीवों का 7.4% हिस्सा है, ठीक।
ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया है और बहुत गर्व की बात है। केवीआईसी ने दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। सब दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो खादी का बना है उसका उद्घाटन हो गया है। किसने किया? केवीआईसी ने। कहाँ पे किया? लेह में किया, 2 अक्टूबर 2021 को। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो खादी से बना है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने किया, राधा कृष्ण माथुर जी ने किया। खादी और ग्राम उद्योग आयोग केवीआईसी ने स्मारक खादी राष्ट्रध्वज तैयार किया। यह झंडा करीब 225 फीट लंबा, 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है और 1400 किलो इसका वजन है। सोचिए 1400 किलो इसका वजन है, ठीक। और विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है। 3500 घंटे इसमें लिए गए हैं, 3500 मानव घंटे लिए गए हैं। 70 खादी कारीगरों ने 49 दिनों में इसको तैयार किया है। जो इसका राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र बीच में रहता है ना, उसका जो व्यास है, डायमीटर, वो 30 फीट का डायमीटर है। अब आप सोच लीजिए 30 फीट तो केवल चक्र का डायमीटर है। सोचिए कितना बड़ा होगा झंडा। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान को लॉन्च किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने 3 अक्टूबर 2021 को कामधेनु दीपावली 2021 अभियान लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि 100 करोड़ दिए और गाय के गोबर से बने लक्ष्मी गणेश मूर्तियों के निर्माण और विपणन के लिए ये शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत गायों के दूध, दही और घी के साथ गाय के गोबर, गोमूत्र का आर्थिक उपयोग किया जाएगा। गाय से पंचगव्य से बनी हम 300 वस्तुएं बन रही हैं, जिसमें दीपक, मोमबत्ती, दिए, हवन सामग्री, हार्डबोर्ड, धूप बत्ती, अगरबत्ती, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? यह मिशन 2014 में सरकार द्वारा स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण और गोजातीय आबादी के आनुवंशिक उन्नयन के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जो गाय वगैरह है इनके पोषण पालन के लिए। देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोल्नुपिरवीर कोविड-19 के लिए नई दवा आ गई है, ठीक है। किसने बनाया? फार्मास्यूटिकल कंपनी है मर्क एंड रिजबैक बायोथेरेप्यूटिक्स, ठीक है। मर्क एंड रिजबैक, इसने इस दवा को लॉन्च किया है, ठीक है। क्या करती है? कोविड-19 के रोगियों में अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को ही आधा कर देती है, ठीक है, ये दवा। इस कंपनी ने इस दवा को EIDD 2801 नाम दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। EIDD 2801 नाम दिया है। जैसे अब तक कोविशील्ड, कोवैक्सीन लग रही थी ना, अब ये नई आ गई है मोलुनुपिरविर, ठीक है, इसका नाम ये दे दिया। तो ये है आपका 3 और 4 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप जान लीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज अपने राष्ट्र के सम्मान से जुड़ा जो भी सवाल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।